हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? पवन, पवन, पवनी मुद्दाना, सिंह साहब, आशीष, आरती धनकर, राहुल, मधु पांडे, आसिफ, राहुल, रिमझिम, गौरी, नेहा वर्मा। अ वेरी गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मधु, शिवांगी, राहुल, पवन, निधि, श्याम, गौरव, आकांक्षा, प्रीति, दिव्या, मोनू, कीर्ति, निधि, आकांक्षा, पलक, कीर्ति, आराधना, प्रियंका, राहुल, बबली, मधु, आशी, अनीशा, नीलम, मनीष, जयश्री, मोनू, हेमंत। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ जी, फ्राइडे की आप लोगों की क्लास ऑफ हो गई थी किसी रीजन से। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में हमने वाटर एंड मिरर इमेज वाले कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे, है ना? है ना? वाटर एंड मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे नॉन वर्बल रीजनिंग में। और अब हम पहुंच चुके हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में वाटर और मिरर इमेज करने के बाद। अब हम पहुंच चुके हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में वाटर और मिरर इमेज करने के बाद आपके पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग पर। तो आज जो टॉपिक आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे पेपर कटिंग। ये ऐसा टॉपिक है जो बचपन में आपने ये करामत की होगी। बचपन में आपने देखा होगा ना कि पहले पेपर को फोल्ड करते हैं, फिर पेपर को फाड़ देते हैं, है ना? फिर हम देखते हैं ये पेपर हमें खुलने के बाद कैसे दिखाई देगा। ऐसे काम आप लोगों ने बचपन में किए कि नहीं किए? क्यों भाई? आप लोगों ने ये काम बचपन में किए कि नहीं किए? जैसे एक पेपर है, इस पेपर को पहले फोल्ड किया मैंने, यहां से फोल्ड किया। एक रेक्टेंगल पेपर था, इसको फोल्ड कर दिया मैंने। समझ रहे हो? ऐसे फोल्ड कर दिया। जैसे क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे ये एक पेपर है, इस पेपर को बनाते हैं हम, इस पेपर को बनाते हैं, एक रेक्टेंगल पेपर को बनाते हैं। एक हमारे पास, एक रेक्टेंगल नहीं, हम स्क्वायर शेप का पेपर लेते हैं। मैं पहले इसको ना स्क्वायर शेप के पेपर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जस्ट वेट। क्योंकि वैसे रेक्टेंगल भी ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस पेपर को स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। हम्म, एक बार स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर लेता हूँ इस पेपर को। ये कट गया। ये हमारा एक स्क्वायर शेप का पेपर है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ये हमारा एक स्क्वायर शेप का पेपर है साहब। ये हमारा एक स्क्वायर शेप का पेपर है। ठीक है? हाँ जी, जैसे कि ये पेपर है, इस पेपर को मैंने यहाँ से फोल्ड किया लाइक दैट। और जब मैंने यहाँ से फोल्ड किया तो ये जो पेपर हमें दिखाई देगा, अब कितना दिखाई देगा पता है? जब पेपर को मैं फोल्ड कर दूंगा तो पेपर ये ऐसे दिखेगा। जैसे ये स्क्वायर शेप का पेपर था, इस पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया लाइक दैट। लाइक दैट, ऐसे फोल्ड कर दिया मैंने। ये फोल्ड कर दिया मैंने ऐसे। तो ये पेपर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। फिर इस पेपर को क्या किया मैंने, ऊपर से फोल्ड किया। फिर इस पेपर को मैंने क्या किया, ऊपर से फोल्ड कर दिया। तो फाइनली जो पेपर बचेगा मेरे पास, फाइनली जो पेपर बचेगा मेरे पास, हाँ जी, फाइनली जो पेपर बचेगा मेरे पास, ये वाला पेपर बचेगा। ये वाला पेपर बचेगा ये। समझ रहे हो? तो हमने क्या किया, पहले पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर मैंने पेपर को ऊपर से फोल्ड कर दिया। तो फाइनली जो पेपर बचा मेरे पास वो ये वाला पेपर बचा। फाइनली जो पेपर बचा वो ये वाला पेपर बचा। अब इस पेपर में ना कुछ पंच करने हैं। अब इस पेपर में कुछ पंच करने हैं, और फिर हमें पेपर को खोल कर देखना है ये पेपर हमें खुलने के बाद कैसे दिखाई देगा। अच्छा, पंच क्या करने हैं आपको इस पेपर में? पंच इस तरीके से करने हैं, पंच आपको इस तरीके से करने हैं। एक तो कट आपको यहाँ लगाना है, एक तो कट आपको यहाँ लगाना है, ये वाला कट। और एक, एक आप कट यहाँ लगाओगे, एक आप इसके नीचे सर्कल कट कर दोगे। अब आपको ये बताना है जब ये पेपर खुलेगा तो ये पेपर खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा।
बाकायदा प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगा और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की ट्रिक क्या है। आप मुश्किल से 2 से 4 सेकंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के, वो भी परफेक्ट ट्रिक के साथ। जी हाँ, जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग में हमने जब पढ़ा था मिरर एंड वाटर मेश, तो इसकी एक परफेक्ट ट्रिक थी ना, वैसे ही बेटा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की भी एक परफेक्ट ट्रिक है। हाँ जी, इसकी भी एक परफेक्ट ट्रिक है, पता है क्या? जैसे पेपर को पहले मैंने ऐसे फोल्ड किया, फिर पेपर को ऊपर से फोल्ड किया, फिर मैं ये 2 कट लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पे 2 कट में लगा देता हूँ। 2 कट में यहाँ पे, अच्छा ये जो कट है वो, इस कट को ना थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। मैं चेंज करूंगा इस कट को भैया, मैं इस कट को चेंज करूंगा। ये जो कट है ना ये ट्रायंगुलर शेप में नहीं लगाऊंगा। ये जो कट है, ये कट मैंने ऐसे लगाया है, ऐसे, लाइक दैट, देखो ऐसे लगाया है ऐसे। और बीच में इसके नीचे सर्कल बनाऊंगा। तो इसके नीचे कट अगर मुझे लेना है तो वो कट ऐसे ले सकता हूं मैं। एक सेकेंड, इसके नीचे ना इस तरीके से ले सकता हूँ। अबे भाई, हाँ, ये रहा। देखो इसके नीचे मैंने ये कट लगा दिया, इसके जो नीचे है मैंने ये कट लगा दिया, ये वाला कट। अब इस पेपर को खोल के दिखाओ, ये पेपर मुझे खोलने के बाद कैसे दिखाई देगा। देखो पेपर, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में पता है क्या करना है? कुछ नहीं पढ़ना। जो ट्रिक आपने सीखी है ना मिरर और वाटर में की, एग्जैक्टली वही ट्रिक काम आती है इस टॉपिक में भी। जो ट्रिक आपने सीखी है ना वाटर और मिरर इमेज, वही ट्रिक पेपर फोल्डिंग में भी काम आती है, पेपर कटिंग में भी काम आती है। कैसे? पता है, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाओ। सबसे पहले ये पेपर ना ऊपर की तरफ खुलेगा इस एक्सिस के थ्रू। सबसे पहले ये पेपर ऊपर की तरफ खुलेगा इस एक्सिस के थ्रू। और जैसे ही इस पेपर को ऐसे खोल दोगे, जैसे ही आप इस पेपर को ऐसे खोल दोगे, है ना, तो ये वाला जो हाफ कट यहाँ बना हुआ है, ये वाला जो हाफ कट बना हुआ है, ये पूरा फुल कट में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे वाला गोला ऊपर दिखाई देगा। नीचे वाला गोला आपको ऊपर दिखाई देगा। देखो जैसे ही पेपर को खोलोगे तो आप इस एक्सिस के थ्रू इमेज बना दोगे। जो नीचे वाले देखो ऐसे, देखो ये 3 गोले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 गोले आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर आप पेपर को खोलेगे बेटा इस एक्सिस के थ्रू, लाइक दैट, है ना। पहले पेपर को आपने ऊपर की तरफ खोला, जब ऊपर की तरफ खोला तो ये सर्कल और ये यहाँ बन गया, तो ये 3 सर्कल हो गए। फिर पेपर को आप इस एक्सिस के थ्रू खोलोगे तो इस, ये जो एक्सिस है ये मिरर का काम करेगी, और ये जो तीनों सर्कल यहाँ पर है, ये तीनों सर्कल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जब आप पेपर को खोलोगे दोबारा से तो इस एक्सिस के थ्रू इमेज बनेगी, देखो ऐसे करके, इस एक्सिस के थ्रू। तो यही 6 सर्कल जो ऊपर दिखाई दिए हैं, वही 6 सर्कल आपको नीचे भी दिख रहे होंगे, देख रहे हो? तो जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे आप वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाओ। सबसे पहले हमने, देखो ये था, सबसे पहले यहाँ पर और यहाँ पे कट लगाया। तो सबसे पहले पेपर को मैंने ऊपर खोला तो इस एक्सिस के थ्रू इमेज बनेगी, ये दोनों चीजें ना ऊपर दिखेंगी मुझे। तो सबसे पहले पेपर को ऐसे खोला तो इस एक्सिस के थ्रू इमेज बन गई। फिर मैं पेपर को इस एक्सिस के थ्रू खोलूंगा तो इस एक्सिस के थ्रू इमेज बनेगी। ये जो तीनों गोले यहाँ पर है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। और तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में क्या होता है, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाते हैं ना वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते चले जाते हैं। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाते हैं वैसे वैसे हम उसकी क्या बनाते चले जाते हैं, इमेज बनाते चले जाते हैं। वैसे वैसे हम उसकी क्या बनाते चले जाते हैं, इमेज बनाते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे पेपर खुलता जाएगा वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते चले जाओगे। जैसे एक पेपर है ये, इस पेपर को मैंने फोल्ड किया पहले इस एक्सिस के, फिर इस एक्सिस के थ्रू, और यहाँ पे 3 कट लगा दिए। बताना जब ये पेपर फाइनली खुलेगा तो फाइनल खुलने के बाद ये पेपर मुझे कैसा दिखाई देगा, जल्दी से बताओ। जैसे ही फाइनल जब पेपर खुलेगा तो पेपर खुलने के बाद ये मुझे कैसे दिखाई देगा, जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ जी, जैसे ये पेपर है, समझ रहे हो, ये वाला पेपर है। हाँ जी, ये पेपर आपके सामने है। अब इस पेपर को फोल्ड करो,
इस पेपर को मैंने फोल्ड किया, पहले ऊपर से फोल्ड किया, फिर मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया, पहले ऊपर से। ये आपको खुद समझना होगा ये पेपर फोल्ड कैसे हो रहा है। ये पेपर, इस पेपर को ओपन करके दिखाओ ये कैसे दिखाई देगा। आपको ये खुद समझना होगा कि हम पेपर फोल्ड कैसे कर रहे हैं। पहले हमने ऐसे फोल्ड किया इस पेपर को, फिर हमने ऊपर से फोल्ड किया। चलिए, आपको खुद समझना पड़ेगा कि पेपर फोल्ड कैसे हो रहा है। हालांकि एग्जाम में ऑप्शंस दिए होंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए। यहाँ पर आप विदाउट ऑप्शन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। यहाँ पर आप विदाउट ऑप्शन इन क्वेश्चंस को डील करो। इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। सर मुझे ये जानना है कि सिलेबस खत्म होने के बाद 2 महीने में रिवीजन से CHSL निकल जाएगा। बिल्कुल 110% निकल जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, 2 महीने में रिवीजन क्यों नहीं हो सकता। डेफिनेटली हो सकता है। 100% हो जाएगा बाबू। बना बेटा फटाफट से। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर बनाया। अच्छा, आपको ये खुद समझना होगा कि पेपर को हम किस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं। आपको ये खुद समझना होगा पेपर को हम किस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं।
अच्छी। चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते चले जाओ। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते चले जाओ। तो सबसे पहले पेपर को हम ऊपर खोलेंगे इस हाफ एक्सिस के थ्रू। जैसे ही ऊपर खोलूंगा, ये जो तीन कट ऐसे हैं, ये तीन कट ऐसे दिखाई देंगे। पास वाली इमेज पास दिखाई देगी, दूर वाली इमेज दूर दिखाई देगी। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर दिखाई देगी। तो ये जो तीनों कट ये थे, ये तीनों कट ऐसे दिखेंगे पहली बार खुलने पे। और जब ये दोबारा खुलेगा इस एक्सिस के थ्रू, तो जो भी राइट हैंड साइड पे कट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेंगे। तो ये जो तीन कट है वो ऐसे दिखाई देंगे, और ये जो तीन कट है वो ऐसे दिखाई देंगे मेरे भाई। ये तीन ऐसे और ये तीन ऐसे दिखाई देंगे। ये फाइनल आंसर होगा सर। सबसे पहले पेपर को ऐसे खोला जाएगा। आप कहोगे सर आपने ऊपर क्यों नहीं खोला, आप ऐसे ही क्यों खोलोगे? क्योंकि देखो ये हाफ है, यानी कि पहले पेपर ऊपर से फोल्ड हुआ है पूरा इस एक्सिस के थ्रू, फिर लास्ट में पेपर ऐसे फोल्ड हुआ है। तो पेपर को ऐसे खोलोगे सबसे पहले तो बेटा पास वाली इमेज पास दिखाई देगी, उल्टा ट्राइंगल उल्टा, दूर वाली इमेज दूर, सीधा सीधा। फिर पेपर को ऊपर खोलोगे तो बेटा ट्राइंगल सीधा वाला उल्टा हो जाएगा, उल्टा वाला सीधा हो जाएगा, उल्टा वाला सीधा हो जाएगा, सीधा वाला उल्टा हो जाएगा। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर दिखाई देगी, लाइक दैट। समझ रहे हो? सबसे पहले, अच्छा जैसे ये पेपर खुलेगा, पहले पेपर को ऐसे फोल्ड किया फिर ऊपर से फोल्ड किया। अच्छा, जब मैंने पेपर को ऊपर से फोल्ड किया होगा तो ये वाला हिस्सा नीचे आया होगा, लाइक दैट। सिर्फ ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा इस हिस्से को कैप्चर करेगा। तो जब मैं सबसे पहले पेपर को खोलूंगा तो ये जो सीधा ट्रायंगल है ये मुझे उल्टा ट्रायंगल दिखाई देगा। लेकिन ये सर्कल बेटा ऊपर नहीं पहुंचेगा, ये सर्कल जो है ऊपर नहीं पहुंचेगा। फिर पेपर को पूरा ऐसा का ऐसा खोल दूंगा मैं, तो पास वाला ट्रायंगल पास, दूर वाला ट्रायंगल दूर, और ये सर्कल मुझे यहाँ दिखाई देगा। तो ये मेरे फाइनल आंसर्स होंगे पेपर खुलने के बाद। ये मेरे फाइनल बेटा, लीडर बोर्ड वाली जो वेबसाइट थी वो बंद हो चुकी है किसी रीजन की वजह से, किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से। वो वाली जो वेबसाइट है वो बंद कर दी थी, हमने चलाई थी लेकिन वो फिर बंद कर दी थी वेबसाइट। लीडर बोर्ड वाली जो वेबसाइट थी, समझ रहे हो? ये एक पेपर है, पहले पेपर को हमने फोल्ड किया है यहाँ से, फिर पेपर को फोल्ड किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पर ये कट मैंने लगा है। अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ, जब ये पेपर खुलेगा तो खुलने के बाद ये कैसे दिखाई देगा। जस्ट लाइक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। ये पेपर एग्जैक्टली दिखेगा कैसे? हाँ जी। वेबसाइट बेटा बंद हो चुकी है, मैंने बता तो दिया। लीडर बोर्ड वाली जो वेबसाइट है वो बंद हो चुकी है।
बनाओ फटाफट से। देखो, समझ नहीं आया बेटा, बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इस पेपर को ना मैंने इस एक्सिस के थ्रू फोल्ड किया है। सबसे पहले इस पेपर को इस एक्सिस के थ्रू फोल्ड किया, लाइक दैट, ऐसे। फिर पेपर को इस एक्सिस के थ्रू फोल्ड किया है ऐसे। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये पेपर है, एक पेपर लेता हूं मैं स्क्वायर शीट का, तब आप अच्छे से समझोगे। जस्ट वेट। हम्म एक सेकेंड बेटा, स्क्वायर शीट है ना, तो मैं एक सेकेंड स्क्वायर शीट कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखो जी, क्वेश्चन ये है, सबसे पहले ये वाला पेपर है, ये पेपर है लाइक दिस, ऐसे पेपर है, ऐसे ये पेपर है। इसको इस कॉर्नर से उठा के इस कॉर्नर पे मिला दिया, ऐसे मिला दिया हमने, ऐसे। इस कॉर्नर से उठा के इस कॉर्नर पे मिला दिया, लाइक दिस, ऐसे फोल्ड कर दिया इसको, इस तरीके से फोल्ड कर दिया इसको। ऐसे हमने इसको फोल्ड कर दिया, ऐसे कर। फिर मैंने क्या किया, फिर ऊपर से ये वाला हिस्सा उठा के नीचे फोल्ड कर दिया, ऊपर से ये वाला हिस्सा उठा के नीचे फोल्ड कर दिया, ऐसे करके। फिर मैंने पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया। तो फाइनली जो पेपर का टुकड़ा बचेगा वो ये बचेगा, फाइनली जो पेपर का टुकड़ा बचेगा वो ये बचेगा। अब जब ये वाला फोल्ड होके, जब ऊपर वाला हिस्सा जब ऊपर वाला हिस्सा जब ये वाला हिस्सा फोल्ड होकर जब ये वाला हिस्सा फोल्ड होकर इसके ऊपर रखा गया होगा, तो देखो इसने इतना हिस्सा कब्जा किया, इतना हिस्सा। तो यानी कि जब इस पेपर को मैं ऊपर उठाऊंगा तो जो इस एरिया में कट है, सिर्फ वही कट मुझे ऊपर दिखाई देगा, सिर्फ वही कट मुझे ऊपर दिखाई देगा, लाइक दैट। अब इस पेपर को पूरा खोल दो, और जब पूरा खोलूंगा ना इस एक्सिस के थ्रू, तो बेटा ये जो एक्सिस है ना, ये डायगोनल एक्सिस है। अब देखो डायगोनल एक्सिस में क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस में तो बेटा सामने दिखती हैं चीजें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी ना चीजें हमारे सामने दिखती हैं। लेकिन अगर यही डायगोनल मिरर होता है ना, यही अगर मेरा डायगोनल मिरर है, तब चीजें पता है परपेंडिकुलर हो जाती हैं। वर्टिकल में सामने होती है, डायगोनल में परपेंडिकुलर होती है, डायगोनल में ना परपेंडिकुलर हो जाती है इमेज, डायगोनल में इमेज हो जाती है परपेंडिकुलर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तो सामने रहती है, डायगोनल में परपेंडिकुलर हो जाती है। तो ये जो दो सामने वाले कट है ना, ये कट तुम्हें यहाँ नहीं दिखेंगे, ये दो वाले जो कट है वो यहाँ नहीं दिखेंगे, वो ऊपर पहुंचेंगे ऊपर। जब इस पेपर को ऐसे खोलोगे तो ये दो कट यहाँ दिखेंगे और ये वाला कट यहाँ दिखेगा।
परपेंडिकुलर इमेज बनती है बेटा, परपेंडिकुलर इमेज। कौन सी इमेज बनती है? परपेंडिकुलर इमेज बनती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि ये फिगर है। अब इस इसमें, जैसे कि ये फिगर है। अब इस फिगर में एक तो मैं मिरर रख देता हूँ वर्टिकल, और इसी में एक रख देता हूँ मैं डायगोनल। दो मिरर मैंने रख दिए, एक रख दिया वर्टिकल, एक रख दिया मैंने डायगोनल। अब तुम देखो, तो होगा क्या? जो वर्टिकल मिरर है, ये जो लेफ्ट वाला कट है ये राइट पे दिखाएगा। वर्टिकल मिरर क्या करेगा? लेफ्ट वाला कट ना राइट पे दिखाएगा। और डायगोनल मिरर क्या करेगा? ये लेफ्ट वाला कट ना परपेंडिकुलर दिखाएगा। ये लेफ्ट वाला कट कहाँ दिखाएगा? परपेंडिकुलर दिखाएगा, परपेंडिकुलर। अजी, परपेंडिकुलर में फिगर उल्टा क्यों होगा बेटा? एनालॉजी की जीके वाली पीडीएफ नहीं मिली तुम्हें? वर्ड वर्ड वाली पीडीएफ नहीं मिली? वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम वाली पीडीएफ बेटा हर बैच में मैंने अपलोड करवाई है, वो मिल गई होगी तुम्हें, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम वाली पीडीएफ। वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम वाली पीडीएफ मिल गई होगी, क्यों नहीं मिली होगी? चलो, अब कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे गए हैं जरा वो देख लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं पेपर कटिंग फोल्डिंग से रिलेटेड, जरा चेक करना। सर ये क्वेश्चन है। अब आप पेपर कटिंग फोल्डिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब करना क्या है, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। हम्म जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। सर पेपर को, ये जब चीज खुलेगी पूरा खुल के पूरा गोल सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज खुल के पूरा गोल सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। बनाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, जल्दी से जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हम्म
हाँ जी। बेटा जैसे जैसे पेपर को खोलते हो, पहली बार पेपर खोलेगा तो बेटा ये जो हाफ सर्कल है ये फुल सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब दोबारा पेपर खुलेगा तो ये जो डॉट है वो लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड पे दिखाई देगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बेटा, ऑप्शन डी नहीं दिखेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाफ का फुल कन्वर्ट होगा, फिर फुल बेटा दूसरी साइड दिखेगा मुझे, फुल बेटा दूसरी साइड दिखेगा ऑप्शन सी की तरह। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करो बेटा, ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करो। ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करो। ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करो, बिना उसके काम नहीं चलेगा। बिना ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से काम नहीं चलेगा। हाँ जी। बिना ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से काम नहीं चलेगा। ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे तो बेटा जल्दी जल्दी आंसर्स दोगे। अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे तो जो आपके आंसर्स हैं वो जल्दी जल्दी आएंगे। ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं करोगे तो आंसर्स आपके देर से आएंगे। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो बेटा। पहले पेपर ऐसे खुलेगा तो दो के हो जाएंगे चार, दो के चार। फिर पेपर ऊपर की तरफ खुलेगा इस एक्सिस के थ्रू, तो ये जो चार है वो यहाँ दिखेंगे चार। तो दो के चार, चार के आठ होंगे। तो ये इमेज ही गलत बनाई हुई है, ये इमेज ही गलत बनाई हुई है, ये इमेज ही गलत बनाई हुई है। यानी कि जब मैं पहली बार पेपर खोलूंगा, पहली बार पेपर खोलने से ही मेरे तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, है ना। पहली बार पेपर खोलने से ही मेरे तीन ऑप्शंस क्या हो गए, तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। दोबारा मुझे पेपर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार खोलने से ही मेरे तीन ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। हाँ जी, बनाओ। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओगे। सबसे पहले पेपर को खोलोगे तो बेटा पूरी सीधी लाइन तो नहीं बनेगी, पूरी सीधी लाइन तो नहीं बनेगी, दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट। ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करो, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करो। जब ये लाइन खोल दोगे तो ये पूरी सीधी दिखेगी और ये कट यहाँ दिखेगा। तो ये लाइन पूरी सीधी दिखेगी इस तरीके से, ये ऐसे नहीं दिखेगी, ऑप्शन ए की तरह नहीं दिखेगी, ये कंप्लीट सीधी दिखेगी, कंप्लीट। ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करो। हाँ जी, ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करो। सर जैसे ही मैं पेपर को इस बार खोलूंगा तो ये जो लेफ्ट वाला कट है ये राइट पे दिखेगा, फिर ऊपर तो बीच में एक डायमंड दिखाई देगा मुझे।
बीच में सिर्फ एक डायमंड दिखाई देगा, बीच में सिर्फ एक डायमंड दिखाई देगा मुझे। सर, बीच में एक डायमंड दिखाई देगा। चलिए साहब, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। नॉन वर्बल रीजनिंग में किसी भी टॉपिक के नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉन वर्बल रीजनिंग में किसी भी टॉपिक के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। हर एक टॉपिक हर एक दिन में खत्म होने वाला है। सिर्फ वाटर मिरर इमेज और पेपर कटिंग एक एक दिन में खत्म हुआ है। इसके बाद कल से बेटा एक ही दिन में दो दो तीन तीन चैप्टर खत्म होंगे। कुल मिलाकर इस वीक में पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा इस सप्ताह में, है ना। बेटा जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। और वाटर एंड मिरर इमेज चैप्टर आपने पहले पढ़ रखा है ना। अगर आपने वाटर एंड मिरर इमेज वाली क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले वो क्लास देखो, पेपर फोल्डिंग से पहले। देखो सबसे पहले पेपर को मैं डायगनली ओपन करूंगा। डायगनली ओपन करूंगा तो ये जो कट है ये यहाँ दिखाई देगा और ये वाला कट मुझे यहाँ दिखेगा, दिखेगा ना। फिर पेपर को मैं इस एक्सिस के थ्रू ऐसे खोल दूंगा लाइक डेट, पहले ऐसे। तो ये कट ऐसे दिखेगा, ये वाला कट मुझे ऐसे दिखाई देगा, ये वाला कट यहाँ दिखाई देगा, ये वाला कट यहाँ। अब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। अब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ऑप्शंस को। सर, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे एक ही कट नहीं दिखेगा। ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे दो कट होंगे। तुम्हें कंप्लीट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ना ऑप्शंस एलिमिनेट करने आने चाहिए। आपको ऑप्शंस एलिमिनेशन आना चाहिए, ऑप्शंस एलिमिनेशन। जब ये पेपर ऊपर खुलने के बाद जब ये पेपर ऐसे खुलेगा तो डेफिनेटली ये जो कट है ये कट मुझे यहाँ दिखाई देगा, समझ रहे हो। और इसी से ही मैंने दो ऑप्शन तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। फिर जो बचा वो मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, जो बचा वो मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया, समझ रहे हो। तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाँ जी। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। ज्यादा दिमाग आपको लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उतना दिमाग आप में है भी नहीं। तो लगा के करोगे क्या तुम, ये बताओ। उतना दिमाग लगा के क्या करोगे जो है भी नहीं तुम्हारे पास। हाँ जी। तो देखो सबसे पहले पेपर को ऊपर खोलोगे तो ये हाफ सर्किल फुल सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको इस एक्सिस के थ्रू ऐसे खोलोगे तो ये जो कट है वो यहाँ दिखाई देगा, दो। फिर दो के कितने हो जाएंगे, चार। फिर दो के चार, बेटा यहाँ पे कट आएगा, यहाँ पे कट आएगा। दो ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अरे यार, तीनों ही एलिमिनेट हो गए अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। क्योंकि सीधी सी बात है, जब इस लाइन पे कट है तो वो लाइन का कट गायब हो गया। लाइन का कट गायब है, लाइन का कट गायब है। तो सीधी सी बात है, जो ऑप्शन बचा वही हमारा विकल्प होगा। ऑप्शंस बड़े प्यार से एलिमिनेट हो सकते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। अरे यार, ये ऑप्शन से ये जब कट इस पे लगाया है ये कट, तो बेटा ऑप्शन ए में ये कट है कहाँ, ऑप्शन ए में कहाँ है। सीधे सीधे तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, सीधे सीधे तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। सर, जब पेपर को हम ऐसे खोलेंगे तो जो राइट हैंड साइड वाला कट है वो लेफ्ट पे दिखाई देगा। और ये दो कट दिखाई देंगे, ये दो कट दिखाई देंगे, दो कट, ये दो कट। लेकिन ये एसिमेट्रिक नहीं होगी। ये दो ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए, दो ऑप्शन तो हमारे देखते ही गलत हो चुके हैं, दो ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए, है ना। तो इन दोनों में से कोई एक विकल्प चूज करना पड़ेगा बेटा। दो के चार होंगे, चार के आठ। दो चार छः, एक दो तीन चार पाँच छः, छः कट नहीं होंगे। दो सर्कल के चार दिखेंगे, फिर चार के दिखेंगे आठ। दो के दिखेंगे चार, चार के दिखेंगे आठ। दो के दिखेंगे चार, चार के दिखेंगे आठ, है ना। हाँ जी, दो के दिखेंगे चार, चार के दिखेंगे आठ। चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो।
बनाओ फटाफट से। जी, तो हमने सबसे पहले हमने इसको ऐसे खोला, और जब हमने ऐसे खोलेंगे तो बीच का जो डायमंड है वो पूरा दिखेगा। ये डायमंड नहीं है, ये डायमंड शेप है, ये डायमंड शेप है, ये डायमंड शेप है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो ऊपर वाला कट है ये यहाँ भी दिखेगा, नीचे वाला कट यहाँ भी दिखेगा हमें। और यहाँ पर कट आएगा, यहाँ पर कोई कट आएगा। यहाँ पर तो कोई कट नहीं आना चाहिए, तो वैसे भी गलत है। यहाँ पर कोई कट नहीं आना चाहिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी। हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन ए या सी। और मेरे भाइयों, जब ये पेपर यहाँ से फोल्ड हुआ था ना, यहाँ से, तो ये जो कट है ना वो यहाँ पे भी दिखेगा, लाइक दैट। यहाँ पर भी दिखेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आप ऑप्शंस की मदद लोगे तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना बहुत आसान है। जी, तो भैया, यहां से एक पेपर आया, यहां से एक पेपर आया, यहां से पेपर आया, सब में एक पंच हो गया। फिर सारे खुल गए, तो सारे इस गोले को अपने अपने साथ लेके चलते बने। सारे इस गोले को अपने अपने साथ लेके चलते बने। कुछ बच्चे फिर भी महानुभाव हैं जिन्होंने ए आंसर दिया है। प्रभु, आपके चरण कहाँ हैं? आप धन्य हो प्रभु, धन्य। जानबूझकर ऐसा करते हो क्या? है बेटा, यहाँ पे बीच में एक कट है। क्या ऑप्शन ए में कहीं पर भी बीच में कोई गोला है? क्या ऑप्शन ए में बीच में कोई सर्कल है? या तो हो सकता है आपका जो आंसर है वो किसी पुराने क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए साहब, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाइए वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाइए। यहाँ पर ये जो दो कट हैं, आप इनको ऐसे मानो ये दो कट थोड़े से नीचे हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन ये यहाँ पर बने हैं, यहाँ पर। अब देखो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी क्या बनाते जाओ, इमेज बनाते जाओ। हाँ जी, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते चले जाओ।
हाँ जी। देखो ये जो क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखो, ये वाला फिगर फोल्ड हुआ है तो ये इस साइड ओपन हो जाएगा, ऊपर से फोल्ड हुआ है वो ऊपर, तो एक इधर चला जाएगा, एक अपना ऊपर चला जाएगा, और फिर जब ऐसे पेपर खुलेगा तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये दोनों यहाँ आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सॉरी सॉरी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द, बाकी तो देखो मैचिंग हो ही नहीं रही, बाकी तो परफेक्ट मैचिंग है ही नहीं। हाँ जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, तो जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। सबसे पहले पेपर ऊपर खुलेगा, ऊपर बनेगा, ऊपर बनेगा, ऊपर बनेगा डॉट, फिर पेपर ऐसे खुलेगा, दो डॉट यहाँ बनेंगे, दो के बनेंगे चार, चार के बनेंगे कितने, आठ, दो के चार, चार के आठ बनेंगे, लाइक दैट। हाँ जी सर, जब ये पेपर परफेक्टली खुलेगी तो परफेक्ट शेप बनेगी, यहाँ पे दूसरा बनाई नहीं, यहाँ पे दूसरा बनाएंगे, दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। अच्छा, जब ये ऊपर से भी फोल्ड होगा ना, तो जब ये पेपर ऊपर से भी फोल्ड होगा तो जब ऊपर उठेगा तो ऊपर भी ये कट पहुंचेंगे, ऊपर भी ये कट पहुंचेंगे, ऊपर भी ये कट हमारे पहुंच जाएंगे, ऊपर भी ये कट हमारे पहुंच जाएंगे, समझ रहे हो, ऊपर भी पहुंच जाएंगे। हाँ जी, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप इसकी इमेज बनाते जाओ, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप इमेज बनाते चले जाओ। सर, सबसे पहले पेपर को, हाँ इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि बीच में ये तो नहीं आएगा, समझ रहे हो, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भी है, इसमें थोड़ा सा डबल करके, कितनी बार पेपर खुलेगा, कितनी बार फोल्ड हुआ, एक बार फोल्ड हुआ, दो बार फोल्ड हुआ, फिर तीन बार खुलेगा, तो कौन सी इमेज बनेगी? ये वाली तो परफेक्ट बनेगी नहीं, ये वाली भी परफेक्ट नहीं बनेगी, तो ले देकर एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास ले देकर, है ना, ले देकर हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है। चलिए सर, ये सेंटर में है, जैसे जैसे पेपर को खोलोगे तो ये चारों तरफ पहुंच जाएगा, सेंटर के साथ साथ चारों तरफ पहुंच जाएगा सर्कल, सेंटर के साथ साथ चारों तरफ सर्कल हमारा पहुंच जाएगा, समझ लो, चारों तरफ पहुंच जाएगा। चलिए, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते चले जाओ, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते चले जाओ। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाओ। सर, सबसे पहले ऐसे तो ये लाइन ना बेटा डायगोनल नहीं होंगी, हॉरिजॉन्टल नहीं होंगी, वर्टिकल दिखेंगी, हॉरिजॉन्टल नहीं होंगी, ये लाइंस हमेशा वर्टिकल रहेंगी। अच्छा, ये वाला कट यहाँ दिखेगा, बिल्कुल दिखा, ये बीच में नहीं लाएगी लाइन, और ये बीच में कट नहीं आएगा। चलिए, क्योंकि ये ऐसे दिखेगा लाइक दैट। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डायमंड शेप बनेगी ऊपर, ऊपर कौन सी शेप बनेगी बेटा, ऊपर बनेगी डायमंड शेप, ऊपर बनेगी हमारी डायमंड शेप, डायमंड।
ये जो फिगर है, ये फिगर किस पेपर को ओपन करने से आया होगा, ये बताओ। ये फिगर किस पेपर को ओपन करने से आया होगा, ए को, बी को, सी को या डी को? सर, जब मैं इसको ओपन करूंगा तभी तो चारों कॉर्नर पे ये डॉट पहुंचा होगा। जब मैं इसको ओपन करूंगा तभी तो चारों कॉर्नर पे डॉट पहुंचा होगा। तभी तो चारों कॉर्नर पे डॉट पहुंचा होगा। हाँ जी, जल्दी से पेपर को ओपन करो। सर, अगर मैं एक बार पेपर को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं, यहाँ पे परफेक्ट शेप है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा, यहाँ पे परफेक्ट शेप है। और दोबारा खोलने पर ये यहाँ बनेगी, यहाँ तो नहीं पहुंचेंगे, ये गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी। कैसे पता चला हमेशा हॉरिजॉन्टल दिखेगी? हमेशा हॉरिजॉन्टल मैंने कब कहा? वो लाइन ऐसे थी बेटा, तो खुलने के बाद तो वर्टिकली तो रहेगी, हॉरिजॉन्टल कैसे हो जाएगी लाइन? अरे यार, कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? बाबू, ये लाइन देखो, ये लाइन जो है, ये जो कट है, ये जो कट है, ये वर्टिकल कट है। तो जब पेपर को मैं ऐसे ऐसे खोलूंगा तो ये जो लाइन है टेढ़ी और हॉरिजॉन्टल कैसे हो जाएगी? ये जो कट है ये लंबा का लंबा ही तो रहेगा, और ये ऊपर खुलेगा और लंबा हो जाएगा। सीधी सी बात। हाँ जी। सर, 2 4 6 8। सर, इसको जब मैं एक बार खोलूंगा तो दो दो के होंगे चार, दो के होंगे चार, इसमें तो पेपर खुलेगा ही नहीं। एक के दो, दो के चार, चार के आठ। एक के दो, दो के चार, चार के आठ। तो जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ बाबू, वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में कुछ भी नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करोगे, क्वेश्चन यूं उड़ा दोगे हवा में यूं। ठीक है। चलिए, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया।